नमस्कार। अगर आप कोई साधना करते हैं और अपनी साधना को ऊपरी स्तर तक लेकर आना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देख लेना। ऐसा ज्ञान आपको बताया जाएगा जो आपको भीतर से सकारात्मक दृष्टिकोण क्रिएट कर देगा और आपके लिए यह वीडियो वरदान सिद्ध होगा। दर्शकों, एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, 12 महीने होते हैं और उन 12 महीनों में एक दिन ऐसा होता है जो साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। उसकी तुलना किसी दूसरे दिन से नहीं की जा सकती है। दर्शकों, ये आपके लिए ही लाभकारी नहीं, यह एक बार ब्रह्मा और नारायण जो उत्पन्न करने वाली शक्ति और संचालन करने वाली शक्ति को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो इसी दिन प्राप्त हुआ था। दर्शकों, एक बार सृष्टि के आरंभ में जब सृष्टि बन रही थी तो ब्रह्मदेव यानी जो उत्पन्न करने वाली शक्ति है और नारायण देव जो संचालन करने वाली शक्ति है, इन दोनों के बीच द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है। एक कहता है मैं तो बनाने वाला हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। दूसरा कहता है कि बनाने वाले से श्रेष्ठ चलाने वाला होता है। दोनों में युद्ध आरंभ हो जाता है, दोनों में अहंकार का प्रादुर्भाव होता है। एक कहता है मैं श्रेष्ठ हूं, दूसरा कहता है कि मैं श्रेष्ठ हूं। दर्शकों, ये एक कथा नहीं, ये हमारा और तुम्हारा जीवन है। हमारे तुम्हारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही घटित होता है। हम अपने श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए दूसरे को नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं। हम करता, लेकिन जहां अध्यात्म की वार्ता होती है वहां तो करने वाला कोई दूसरा ही होता है। करने वाला कौन है? वो चेतन तत्व है, वो सॉफ्टवेयर जो हमारे भीतर है। वो कौन है? वो महादेव है, वो शंकर है। तो वहां अचानक जब दोनों में युद्ध होना आरंभ होता है तो बीच में एक अग्निस्तंभ प्रकट होता है कि और शोर का पता लगाएं। जो पता लगा लेगा वो श्रेष्ठ हो जाएगा कि ब्रह्मदेव श्रेष्ठ है या नारायण श्रेष्ठ है। दोनों ने प्रयास किया, इसकी कथा अलग है। किसी को अंत और आरंभ पता नहीं चला। तो वहां से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई कि ना ब्रह्मदेव ना उत्पन्न करने वाली शक्ति श्रेष्ठ है, ना संचालन करने वाली शक्ति श्रेष्ठ है। जिसके धरातल के ऊपर, जिस आधार के ऊपर ब्रह्मदेव सृष्टि का निर्माण करते हैं और नारायण सृष्टि का संचालन करते हैं, वो तो कोई तत्व कोई दूसरा ही है। यानी उस दिन उनको ज्ञान हुआ, वही दिन आपके लिए भी ज्ञान की रात्रि होने वाली है। ब्रह्मदेव के भीतर जो अज्ञान, जो अंधेरा उत्पन्न हुआ था कि मैं श्रेष्ठ हूं, वही स्थिति नारायण की थी और दोनों को आत्मज्ञान हो गया कि वास्तव में हम क्या हैं और हमारा आधार क्या है। अगर आप भी इस दिन साधना करते हैं ना तो आपको भी उस तत्व का ज्ञान होगा। आपका भी कर्ता भाव क्षीण होगा, अहम भाव नष्ट होगा और आत्मज्ञान आपके भीतर जागृत होगा। जैसे ब्रह्मदेव और नारायण का हुआ वैसे आपके साथ होगा। बात समझ में आ रही है ना? जो अग्निस्तंभ प्रकट हुआ वो महादेव थे। तो अगर आप भी इस दिन साधना करते हैं ना तो महादेव का ज्ञान आपके भीतर भी प्रकट होगा। आपको सत्य का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि वास्तव में सत्य क्या है। यही नहीं दर्शकों, जो भी यह जीव जगत है ना, सब जीव जिन्होंने शरीर ग्रहण किया वो जीव है। चाहे कोई माने या ना माने, जो शरीर में है वो जीव है। दर्शकों, हम निचले स्तर के ऊपर अपना जीवन जीते हैं, पशुता में जीवन जीते हैं, यानी मूलाधार चक्र के ऊपर हम अपना जीवन जीते हैं। मूलाधार पर जीने का अर्थ क्या होता है? निद्रा। हम अत्यधिक निद्रा ग्रहण करते हैं, सोए रहते हैं सारा दिन, जागृत नहीं है। चेतन साक्षी भाव हमारा जागृत नहीं है। हम अंधेरे में जड़ता भाव के साथ प्रत्येक कार्य कर रहे हैं, यानी पशुता है हमारे भीतर। तो यानी मूलाधार चक्र के ऊपर जीवन जी रहे हैं। बच्चे पैदा करने में लगे हुए, अनैतिक भाव में जीवन जीते हैं पशुओं की तरह।
खान पान में लगे हुए हैं, खाना ही हमारा जीवन है, हमने ऐसा समझ रखा है। पशु भी ऐसा ही समझते हैं, खाए और बच्चे पैदा किए, यही करते हैं वो भी, वही हम करते हैं। यानी मूलाधार चक्र के ऊपर जीवन जी रहे हैं। हमारी शक्ति खंडित हो चुकी है, हमारी शक्ति इतनी विस्तृत हो चुकी है कि अपने चैतन्य स्वरूप को भूल चुकी है। तो वापस की जो यात्रा होती है वही अध्यात्म की यात्रा होती है। चक्र साधना यही तो होती है कि निचले स्तर से ऊपर उठना, सहस्त्रार तक पहुंचना। कैसे पहुंचेंगे? जब साधना करेंगे। तो इस रात्रि को जब हम साधना करते हैं तो हमारी जो शक्ति है वो मूलाधार से धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ना शुरू हो जाती है, वो निचले स्तर पर नहीं जाती। अब मनुष्य से निचले स्तर क्या होता है? पशु पक्षियों का। मनुष्य हम बन नहीं पाए तो क्या बनेंगे? द्वारा पशु पक्षी बनेंगे। जब उस एनर्जी को ऊपर बढ़ाने का प्रयास करेंगे, शक्ति को, तो हम शंकर जी तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, इसका यही अर्थ होगा और यही हमारे जीवन की मंजिल होती है। तो इस रात्रि में किया गया प्रयास विशेष होता है, जो संपूर्ण वर्ष में जो फल प्राप्त नहीं होता, जितनी चेतना का स्तर पूरे वर्ष में नहीं बढ़ता, उतना एक रात्रि में बढ़ सकता है। दर्शकों, वह दिन है शिवरात्रि, जो कुछ ही दिनों में आने वाली है। आपका जीवन जागृत होगा। 15 फरवरी 2026 को शिवरात्रि का आगमन हो रहा है। शयन ना करें, पूर्ण रात्रि बैठकर जागरण करें और योग करें, शंकर की स्थूल आराधना करें, मंत्र जाप करें, नाम जाप करें। यहीं से आरंभ कर दें। जितना लाभ पूरे वर्ष में होता है उससे कहीं अधिक लाभ आपको शिवरात्रि में हो जाता है। यह कोई झूठ नहीं है, सत्य है। ब्रह्मदेव नारायण को ज्ञान इसी रात्रि में हुआ कि चेतन तत्व कोई दूसरा है, हम दोनों किसी दूसरे तत्व के आधार पर कार्य करते हैं। हमें भी लगता है कि हम करने वाले हैं, हम भी मैं यही आलाप करते रहते हैं। हमारा अहंकार जागृत होता है, अहंकार शून्य हो जाए उसके लिए क्या करना है? शिव की आराधना करनी है। शिव के आशीर्वाद से वो घटना आपके जीवन में भी घटित होगी जिसका हमें बेसब्री से इंतजार करना है और अनेकों जन्मों से कर रहे हैं। इंतजार करते करते भी हम इस बात को स्वीकार नहीं करते कि हम उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं। हम सब आनंद की स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं ना, और कौन से आनंद की स्थिति को प्राप्त करने में लगे हुए हैं? संसारिक आनंद, क्षणिक परमानंद, यानी जो कभी नष्ट नहीं होगा, उस आनंद में लगे हुए हैं क्या? नहीं। तो आत्मा का दर्शन करने मात्र से, वो घटना घटित होने मात्र से, शिव का हमारे भीतर प्रवेश करने मात्र से, प्रवेश तो है लेकिन हमें पता नहीं है कि शंकर हमारे भीतर है। वो ज्ञान जब प्राप्त हो जाएगा तो वास्तविकता में तभी शंकर का प्रादुर्भाव होगा ना हमारे भीतर। शिव सोया हुआ है अभी हमारे भीतर, है तो है शिव, लेकिन हमने शिव को सुला रखा है। उसे जागरण करने की रात्रि शिवरात्रि, महारात्रि, इससे शक्तिशाली कोई समय कोई दूसरा नहीं होता है। दर्शकों, इस दिन सत्य ही बोले, किसी का अपमान ना करें। हो सके तो जो जंगम लोग होते हैं उनको शिव के नाम का दान दें, वो शिव तुल्य होते हैं। शंकर जी का कोई भी दान करना हो तो उन्हीं को करना चाहिए, अन्य किसी को नहीं करना चाहिए। झूठ ना बोलें, जितना अधिक हो सकता है अलग रहने का प्रयास करें, संसारिक जुड़ाव से बचें, तभी आपकी चेतना का स्तर बढ़ेगा। और जब चेतना का स्तर बढ़ना शुरू हो जाता है तो जीवन में चमत्कार होना भी शुरू हो जाते हैं। जब जीवन में चमत्कार होंगे तो उन चमत्कार के चक्कर में मत पड़ना, अपनी यात्रा को आगे रखना। एक ना एक दिन हम उस स्तर तक अवश्य पहुंच जाएंगे जहां हम सब ने पहुंचना है। दर्शकों, यूं आडंबर करने से कुछ नहीं बनता। बात को जीवन में धारण करने से कुछ प्राप्त हो सकता है, अन्यथा कोई प्राप्ति नहीं होगी। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।